हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। सो ग्रुप डिस्कशन इज़ फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू डिफरेंट वर्ड। ये जो ग्रुप डिस्कशन है वो दो चीज़ों से बना है। सबसे पहला है ग्रुप, दूसरा है डिस्कशन। अब यहाँ पे जो ग्रुप का मतलब होता है नंबर ऑफ़ पीपल, कि कितने लोग इस ग्रुप में हैं। ठीक है, अगर एक है तो ग्रुप बनेगा नहीं, दो है तो भी नहीं बनेगा, तीन चार होंगे जब जाके एक ग्रुप फॉर्म होगा। ठीक है, Thus discussion refer to examine the topic thoroughly to reach a conclusion। अब डिस्कशन क्या होता है कि आप एक टॉपिक पे गहरी चर्चा कर रहे हो एक रिजल्ट निकालने के लिए, एक निष्कर्ष निकालने के लिए, कंक्लूजन निकालने के लिए। कलेक्टिवली इट इज़ कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, विच मीन्स द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। इसमें क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। आपके विचार अदले बदले जाते हैं बाय पार्टिसिपेटेड कैंडिडेट्स ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट और टॉपिक। उनके पास क्या होता है, लोगों के पास एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है या फिर एक टॉपिक होता है बात करने के लिए। ठीक है, जनरली ग्रुप डिस्कशन इज़ द मेथड यूज्ड बाय द कंपनीज़। अब ये जो मेथड है ग्रुप डिस्कशन का, वो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन में क्यों करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि जो कैंडिडेट हैं उनको चेक करने के लिए उनकी जो पर्सनैलिटी और स्किल्स है वो हमारे जॉब के रिगार्डिंग सही है या नहीं है। लेट सपोज़ कि मैं कैबिन क्रू का इंटरव्यू करने जा रही हूँ, बट मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक मेरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो वो कैसे पता लगेगी, वो जीडी की तरह पता लगेगी, ग्रुप डिस्कशन में पता लग जाएगी जब वो मुझे एक पर्टिकुलर केस दे देंगे और मैं उस पर कुछ भी नहीं बोल पाऊँगी। इसीलिए जीडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो टाइप्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन कितनी होती है, दो तरह की। एक होता है टॉपिक बेस्ड और एक होता है केस बेस्ड। तो टॉपिक बेस्ड में क्या होता है कि आपको टॉपिक दे दिया जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर आपको डिस्कस करना पड़ता है। क्या केस बेस क्या होता है कि टॉपिक के बजाय वो आपको छोटे छोटे केस दे देते हैं ताकि आप जो क्वेश्चन है उनको आप डिस्कस कर पाओ और उसके सॉल्यूशन निकाल पाओ। ये किस लिए होता है, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो। पर्पस क्या है ग्रुप डिस्कशन का, सॉल्यूशन तक पहुंचना, उसके इशू पर कंसर्न करना, मतलब कि आप सारी चीज़ों को प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपका टेक्निक है वो बढ़ती है, एक तो स्किल आपकी बढ़ती है, और टू जनरेट न्यू आइडियाज़ फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। बहुत सारे आइडियाज़ निकल जाते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और फॉर चूजिंग द एप्लीकेंट्स, अब ये होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों करती है ग्रुप डिस्कशन, ताकि वो एप्लीकेंट्स या फिर एस्पिरेंट्स को चूज़ कर पाए जो कि रिटन टेस्ट में तो पास हो गए हैं बट जो बोलने में इतना सक्षम नहीं है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में इतने सक्षम नहीं है, जिनकी स्किल्स लॉजिकली इतनी सही नहीं है बट वो रिटन टेस्ट में पास हो गए हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंस क्या है ग्रुप डिस्कशन की, इन्हेंस क्रिटिकल थिंकिंग, कि ग्रुप डिस्कशन इज़ यूज इन अ क्लासरूम। एक क्लासरूम में ग्रुप डिस्कशन यूज़ होता है लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन विल एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें आपकी जो थिंकिंग है वो लिमिटेड नहीं है, वो आप किसी भी स्फेयर में आप सोच सकते हो, आप बंधे हुए नहीं हो। ठीक है, इसमें जो स्टूडेंट्स को एनकरेजमेंट मिलती है ताकि आप केवल उस ही बाउंड्री में ना सोचो बल्कि सारी फील्ड में सोच सको। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, इट इज़ ऑल्सो यूज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। लेट सपोज़ कि आपको इंग्लिश में ही सारी जीडी परफॉर्म करनी है, ग्रुप डिस्कशन करनी है। सो इससे क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, प्लस आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, जो कि आपको क्या कराएगी, ग्रो कराने में मदद करेगी। हेल्प विद अंडरस्टैंडिंग, ग्रुप डिस्कशन स्टूडेंट्स में एक टॉपिक को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, प्लस आपका जो माइंड में जो चीज़ें रहती है वो बहुत ज़्यादा देर तक रहती है अगर आप ग्रुप डिस्कशन करते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको समझ में आई है तो थैंक यू, नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर सच कंटेंट।